तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो चलिए द यूनिवर्स विजन क्लास में आज फिर आपका हार्दिक स्वागत है। इसको हम शॉर्ट में टीयूबी क्लासेस के नाम से भी जानते हैं। तो आप इतना भी सर्च करिएगा ना, टीयूबी क्लासेस औरंगाबाद बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2026, चाहे आप टीयूबी क्लासेस औरंगाबाद भी सर्च करिएगा तो आपको इस क्लास को देखने को मिलेगा। तो अब आज के इस क्लास में हम क्या देखेंगे, तो आज के इस क्लास में हम जो है ना लेक्चर नंबर यानी कि 6 को देखने जा रहे हैं। जो फिजिक्स हम लोग को देख रहे थे, क्या देख रहे थे, तो फिजिक्स को हम लोग देख रहे थे जिसमें हम लोग जो है ना वह लेक्चर नंबर कितना को देख लिए थे, तो लेक्चर नंबर 5 को हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। तो आज के इस क्लास में क्या देखेंगे बाबू, तो लेक्चर नंबर हम लोग यानी कि 6 को देखेंगे। जो फिजिक्स हम पढ़ा रहे थे, जो आपके लिए बिहार बोर्ड खास करके एग्ज़ाम के लिए, ठीक। आज उसको हम नेक्स्ट पार्ट को देखने जा रहे हैं। तो बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर क्लास को पढ़ते हैं या आप न्यू हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपका एक ही सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है इस तरह क्लास को क्रिएट करने में। और अगर अच्छा भी लगे तो हमारे दोस्त जितना है दोस्त के पास शेयर जरूर करिएगा और अपने लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए अब टाइम को हम वेस्ट ना करते हुए अपने टॉपिक की ओर आते हैं, ठीक। तो हम लोग आज फिजिक्स जो है ना यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं जहाँ से हम लोग का रह गया था। तो आज क्या देखेंगे बाबू, तो आज के समझिए कि लेक्चर नंबर कितना है, देखिए नहीं लोग रहा होगा। तो आज के जो है ना वह लेक्चर नंबर हम 6 में यानी कि देखने जा रहे हैं, ठीक। चलिए आज का हम लोग टॉपिक देखते हैं क्या है। आज देखेंगे हम डिफरेंस बिटवीन, जो कल हम लोग देख लिए थे ना कि जो 1 फैराडे होता है, क्या देख लिए थे कि जो सर 1 फैराडे बराबर कितना होता है, तो 96,500 कूलम होता है। इसको प्रूव करके भी हम आपको दिखाए थे। अगर आपको डाउट में नहीं रहिएगा कि सर कहाँ से आप लिखवा दिए, तो लिखा गया किताब में भी है, तो नहीं आपको प्रूफ करके लाए थे कल। तो उस क्लास को नहीं देखे हैं तो जाइए प्लेलिस्ट में दिया गया क्लास, या इस क्लास के भी लास्ट में देखिएगा तो आपको क्लास तीनों मिल जाएगा। इसके बाद देखिए हम क्या देखते हैं, तो डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास क्या है। तो देखिए डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास, क्या है, तो बोला है कि डिफरेंट बिटवीन चार्ज एंड मास, आवेश तथा द्रव्यमान में अंतर, क्या है, आवेश तथा द्रव्यमान में अंतर। यहाँ से आपको बिहार बोर्ड में पूछता है कि आवेश तथा द्रव्यमान में अंतर बताइए, आपको कितना मार्क्स मिलता है बाबू, तो आपको इतना लिखिएगा तो आपको 5 मार्क्स मिलेगा, MARKX। तो इतना आप लिखिएगा ना तो आपको 5 फुल मार्क्स मिल जाएगा कि आवेश तथा द्रव्य जो मान है उसमें अंतर क्या है बताइए। तो चलिए इसमें हम आपको बताते हैं, ठीक। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको लाइनिंग पारना होगा, ठीक। जस्ट अ सेकेंड, अब कुछ ऐसा लाइनिंग पारना होगा, ठीक। लाइनिंग पार दिए हैं। एक में आपको लिखना होगा आवेश, लिखना होगा, एक में आपको आवेश लिख देते हैं, अब एक में हम द्रव्यमान लिखते हैं। एक में हम आवेश लिख दिए, अब एक में द्रव्यमान लिख दिए। दोनों में हम अंतर देखने जा रहे हैं। तो आवेश को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चार्ज। अब इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो मास। चलिए अब लिखना हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए आवेश का एसआई मात्रक लिखना है आपको कि जो आवेश है, तो आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है। आवेश जो है ना, तो आवेश का एसआई जो मात्रक है वह क्या होता है, तो बोलना है सर कि जो आवेश है तो आवेश का जो एसआई जो मात्रक है ना वह कूलम होता है।
अब इसमें लिखना है, द्रव्यमान में लिखना है, पहला पॉइंट देखें, ठीक। कि द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है। आपको लिखना होगा कि जो द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान का जो एसआई जो मात्रक है वह किलोग्राम मीटर होता है, ठीक। अब इसमें अब आपको लिखना होगा पॉइंट नंबर 2 देखे, ठीक। आवेश का सीजीएस मात्रक, तो आवेश का सीजीएस मात्रक ESU, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ यूनिट, या इसको हम स्टैट कूलम बोलते हैं। क्या है? तो स्टैट कूलम होता है। हाँ, तो जो आवेश का जो सीजीएस जो मात्रक होता है वह ESU या स्टैट कूलम होता है। अब इसमें लिखना है आपको दूसरा नंबर पॉइंट देके, ठीक। इसमें क्या लिखना है कि जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान का सीजीएस मात्रक ग्राम होता है। तो लिखना होगा कि जो द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान का सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो बोलना है सर ग्राम होता है, ठीक। चलिए अब पॉइंट देके तीसरा नंबर में लिखते हैं कि जो आवेश धनात्मक का मतलब है कि पॉजिटिव, ठीक, और ऋणात्मक जिसका मतलब क्या है, तो निगेटिव एवं शून्य हो सकता है, एवं शून्य क्या है, तो एवं शून्य हो सकता है। इसमें लिखा गया है कि जो आवेश जो है ना, तो आवेश क्या हो सकता है, तो धनात्मक यानी कि पॉजिटिव हो सकता है, ऋणात्मक यानी कि निगेटिव हो सकता है, एवं शून्य यानी कि जीरो हो सकता है। अब इसमें हम लोग देखना शुरू करते हैं। देखिए तीसरा पॉइंट, जो द्रव्यमान है ना, तो द्रव्यमान हमेशा धनात्मक ही हो सकता है, धनात्मक ही हो सकता है। इसमें लिखना होगा तीसरा पॉइंट कि जो द्रव्यमान है ना, तो हमेशा धनात्मक ही हो सकता है। फिर इसमें देखिए फोर नंबर पॉइंट को देखिए बाबू। तो 4 नंबर पॉइंट में देखिए क्या लिखते हैं कि स्थिर आवेशों के बीच आकर्षण या विकर्षण का स्थिर वैद्युत बल लगता है। हाँ, तो इसमें हम आपको लिखते हैं चौथा नंबर पॉइंट में लिखना है लोक रेफरेंस ना, तो हाँ, कि स्थिर आवेशों के बीच आकर्षण या विकर्षण
आकर्षण या विकर्षण का स्थिर वैद्युत बल लगता है, स्थिर वैद्युत बल लगता है। तो चौथा नंबर पॉइंट में हम आपको लिखवाए हैं कि जो स्थिर आवेशों के बीच आकर्षण या विकर्षण का स्थिर वैद्युत बल लगता है। तो अब द्रव्यमान भी लिखवाएंगे हम आपको। तो इसमें चौथा नंबर पॉइंट देके आप लिखिए इसमें कि द्रव्यमान के बीच क्या लगता है। तो इसमें लिखना होगा कि द्रव्यमान के कारण क्या है, तो द्रव्यमान के कारण वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षण बल होता है, आकर्षण बल होता है। हाँ, तो इसमें हम क्या लिखेंगे बाबू कि जो द्रव्यमान के कारण वस्तुओं के बीच लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो आकर्षण बोलता है। एक पेन है, तो इस पेन को जब हम गिरा दिए, ऊपर से जब हम पेन को गिरा रहे हैं तो नीचे आ रहा है, तो इसमें क्या लग रहा है, तो गुरुत्वाकर्षण, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है इसमें। हाँ, तो इसमें हो गया। अब चलिए इसमें पॉइंट नंबर देखते हैं नेक्स्ट। 5 नंबर पॉइंट को हम देखते हैं, लिखिएगा इसमें। वेग जिसको हम वेलोसिटी बोलते हैं, वेग को मतलब क्या होता है इंग्लिश में, तो वेलोसिटी। तो वेग के कारण आवेशित, बोला जा रहा है कि वेग यानी कि वेलोसिटी के कारण आवेशित कण के आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसमें आपको बोला जा रहा है कि जो वेग यानी कि जो वेलोसिटी के कारण जो आवेशित कण के जो आवेश है, तो उसमें कोई परिवर्तन यानी कि कोई बदलाव नहीं होता है। तो इसमें लिखना है आपको 5 नंबर पॉइंट देखे बाबू, 6 नंबर नहीं, 5 नंबर। कि वेग, इसका मतलब है वेलोसिटी के कारण, वेलोसिटी यानी कि वेग के कारण द्रव्यमान में परिवर्तन होता है। द्रव्यमान में क्या होता है, तो परिवर्तन होता है। हाँ, तो इसमें लिखना है आपको बाबू कि जो वेग है, वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी के कारण जो द्रव्यमान की जो कण जो है, जो मास ऑफ एटम जो है, उसमें परिवर्तन यानी कि चेंजिंग होता है। ठीक, इतना लिख लिए हैं। हाँ, तो इतना ही पॉइंट आप बिहार बोर्ड में आप लिख दीजिएगा ना, तो आपको 5 मार्क्स फुल मिल जाएगा। 5 मार्क्स जो है ना आपको फुल मिल जाएगा। तो आप भी चाहते हैं कि बिहार बोर्ड में 90+ मार्क्स लाने के लिए, तो आपको एक एक पॉइंट को देखकर पढ़ना ही होगा। तो यदि हमारा क्लास आपको अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि एक ही सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है। इस तरह क्लास को, छोटा सा क्लास को आप बड़ा लेवल तक पहुँचाइए, क्योंकि हम आपको डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाने वाले हैं। इसलिए आपको कंटेंट से मतलब है, आपको बोर्ड से मतलब नहीं है। आपको जो लिखवा रहे हैं आप लिखिए, आपको अच्छा मार्क्स लाना है। तो चलिए हम एक बार आपको बारीकी से समझा देते हैं वन शॉट के माध्यम से। ठीक, तो डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास, इसका सर मतलब क्या है, तो आवेश तथा जो द्रव्यमान है, तो उसमें अंतर हम लोग देखने जा रहे थे, जो अक्सर बिहार बोर्ड में पूछता है। तो चलिए देखते हैं। हाँ, 5 मार्क्स में पूछता है, वो आपको याद होना चाहिए। ठीक, तो एक तरफ आवेश लिखना है, एक तरफ द्रव्यमान, एक तरफ चार्ज, एक तरफ मास लिखना है। हाँ,
तो आवेश में क्या है, तो जो आवेश जो है ना, तो आवेश का जो एसआई जो मात्रक होता है वह कूलम्ब होता है। आवेश का जो एसआई जो मात्रक होता है वह क्या होता है, तो बोलना है सर कि जो आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है, जबकि द्रव्यमान है तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है, तो किलोग्राम मीटर होता है। ठीक, हाँ, इन्हें बोलना है आपको कि जो आवेश का जो सीजीएस मात्रक होता है वह ईएसी या स्टेट कूलम्ब होता है। अब एक तरफ बोलना है कि जो द्रव्यमान है तो द्रव्यमान का सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो ग्राम होता है। हाँ, तीसरा नंबर पॉइंट हम लोग देखे हैं तो क्या है, तो जो आवेश जो है ना वह धनात्मक हो सकता है, यानी कि पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है एवं शून्य भी हो सकता है। इन्हें आपको लिखना है कि जो द्रव्यमान है ना, जो द्रव्यमान यानी कि जो मास जो है हमेशा धनात्मक होता है। आप खुद सोच के देखिए, तो आप दुकान गए, आपको बोलना है सर 100 ग्राम चीनी दीजिए, तो क्या आप माइनस में लेना पसंद करिएगा? तो अगर माइनस 100 ग्राम चीनी देगा तो आप लीजिएगा? तो बोले कि नहीं सर, तो पॉजिटिव ही होता है। जो द्रव्यमान जो है ना वो हमेशा धनात्मक होता है। 4 नंबर पॉइंट में देखिए बाबू क्या है कि जो स्थिर आवेशों के बीच आकर्षण या विकर्षण का स्थिर वैद्युत बल लगता है। ये जो स्थिर जो आवेश जो होता है तो उसके बीच क्या होता है, तो आकर्षण या विकर्षण का स्थिर वैद्युत बल लगता है। इसके बाद देखिए, हाँ, 4 नंबर पॉइंट में देख रहे हैं, तो द्रव्यमान के कारण वस्तुओं के बीच लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण जो बल है ना उसी को हम आकर्षण बल कहते हैं। ठीक, इस पॉइंट को भी लिख दीजिएगा। इसके बाद लिखना है कि जो वेग यानी कि वेलोसिटी के कारण जो आवेशित जो कण है उसके आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि वेग के कारण यानी कि वेलोसिटी के कारण जो द्रव्यमान है तो उसका कण में परिवर्तन हो जाता है। तो इतना अगर लिख दीजिएगा तो आपको 5 मार्क्स पूरा फुल मिल जाएगा, आपको 90% मार्क्स लाने में आसानी हो गई। तो चलिए इस पॉइंट को हम लोग बहुत बारीकी से समझ लिए हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, इसके बाद हम लोग अब देखते हैं कूलम्ब का नियम। कूलम्ब का नियम हम लोग पढ़ने चलते हैं। तो यदि आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि हम इतना मेहनत से आपके लिए पढ़ा रहे हैं, समझ रहे हैं आप खुद। तो यदि आपको अच्छा लग रहा होगा तभी सब्सक्राइब करिएगा। आपको लग सकता है कि यहाँ से कुछ अच्छा ही टीचर पढ़ा रहे हैं तो प्लीज़ हमारी मेहनत को आप जरूर सपोर्ट करिएगा मेरे भाई। देखिए अब क्या हम लोग पढ़ने चलते हैं, अब कूलम्ब्स का हम लोग नियम देखने चलते हैं। देखिए आज की इस क्लास में देखते हैं क्या, तो कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तो कूलम्ब का नियम। कूलम्ब का नियम तो इस पॉइंट को हम लोग अब देखना चलते हैं क्या है, तो कूलम्ब को नियम को हम लोग पढ़ने चलते हैं। कूलम्ब्स लॉ तो वीवीआई पॉइंट है बाबू, आप लोग समझ रहे हैं कि एग्जाम के व्यू से कितना वीवीआई पॉइंट है। कभी कभी ये भी पूछ देता है कूलम्ब्स का नियम को लिखिए या कूलम्ब का नियम कौन है। तो चलिए हाँ आपको यहाँ से लिखना अब स्टार्ट करते हैं। देखिए देखिए क्या है, दो स्थिर जस्ट ए सेकेंड बाबू, दो स्थिर बिंदुवत आवेशों के बीच क्या है, तो दो स्थिर बिंदुवत आवेशों के कारण, बिंदुवत आवेश के कारण, आवेश के कारण नहीं, आवेश के बीच लगने वाला स्थिर क्या है, तो स्थिर वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल
के मान, स्थिर वैद्युत बल के मान आवेशों के परिमाणों तथा क्या है, तो परिमाणों तथा इनकी बीच की दूरी पर निर्भर करती है, तो देखिए क्या है, कूलॉम्स लॉ हम लोग देख रहे हैं, कूलॉम का नियम। तो देखिए इसमें क्या है, दो स्थिर बिंदुवत आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल के मान आवेशों के परिमाण तथा इनकी बीच की दूरी पर निर्भर करता है। समझ रहे ना क्या है, तो दो स्थिर बिंदुवत आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल का जो मान है, मैग्नीट्यूड है, आवेशों के दोनों परिणामों तथा इनकी बीच दूरी पर निर्भर करता है। तो क्या है, चलिए यहाँ देखते हैं, और यहाँ से एक पॉइंट और लिखते हैं। अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ के नियम के अनुसार क्या है, तो कूलॉम के नियमानुसार तो कूलॉम के नियमानुसार देखते हैं हम। देखिए यहां से पहले पॉइंट नंबर हम ए देख के लिखते हैं, उसके बाद बी देख के लिखेंगे। ठीक, ए, दो स्थिर बिंदुवत आवेशों के बीच पहले हम लिख लेते हैं आपको। तो देखिए अब हम लोग यहाँ लिख लिए हैं कि अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, कूलॉम के नियमानुसार, ठीक, कि दो स्थिर बिंदुवत आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल, जो बल है ना, तो बल का मान आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है यदि इनके बीच की दूरी नियत हो, कांस्टेंट हो। इसका मतलब क्या है, तो दो स्थिर बिंदुवत आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर जो वैद्युत बल का मान जो है आवेशों का परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है यदि इनके बीच की दूरी नियत हो। तो देखिए यहां हम लोग देखते हैं, लोक रहा है आपको ना, ये क्या है, तो ये चार्ज 1 है, Q1 इसको 1 मान लिए हैं, इसको Q2 मान लिए हैं। ठीक, ये क्या है, बीच का यह दूरी है, तो बीच का दूरी यहाँ तक हम इसको मान लिए हैं, तो होगा बीच की दूरी, तो बोलेंगे बिल्कुल भी सही सर। तो बीच की दूरी क्या है वो, तो बीच की दूरी जो है ना वह कांस्टेंट है, वह क्या है, तो नियत है, कुछ इसका मान बदलता नहीं होगा। देखिए यहाँ लिख दिए हम क्या, तो एफ जो है वह समानुपाती है, जो चिन्ह जो है वह किसका है, तो समानुपाती का है। एफ जो है ना बल समानुपाती है, किसका है, तो Q1 है एंड Q2 का है। ठीक, ये जो R जो है वह नियत है, R बराबर क्या है, तो नियत है। जो R क्या है, तो बोलें सर जो है R है वह नियत है, जो कांस्टेंट भी बोलते हैं, कांस्टेंट है। तो इतना हम लिख लिए हैं। क्या है, देखिए बोला गया है कि दो स्थिर बिंदुवत आवेशों के बीच, तो एगो आवेश यहाँ है और एगो आवेश यहाँ है, इसको कहा गया है दो स्थिर बिंदुवत आवेशों के बीच। तो Q1 Q2 ये क्या है, तो दो स्थिर आवेश है ना, तो यही दोनों आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल क्या है, तो लगने वाला स्थिर वैद्युत बल का
जो मान जो है ना आवेशों के परिमाण के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये क्या है, तो आवेश का जो बल है उसका मान जो है वो किसके बराबर गुणनफल के, तो जो आवेशों का जो मान Q1 और Q2 है उसके क्या है, तो उसके समानुपाती है। किसके, तो गुणनफल के समानुपाती है ना। तो बोलेंगे हाँ सर। यहाँ लिखा गया है यदि इनके बीच के दूरी नियत हो, तो इनके बीच की दूरी को हम कांस्टेंट यानी कि नियत मान लिए हैं। यदि समझ में नहीं आया है तो आपको फिर से हम समझाते हैं। देखिए यहाँ बोला गया है कि दो स्थिर बिंदुत आवेशों के बीच, तो ये Q1 और Q2 हो गया, दो स्थिर बिंदुत आवेश हो गया। तो हाँ, तो इनके बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल, ये क्या है, तो स्थिर वैद्युत बल लग रहा है। एक जो क्या है, तो स्थिर वैद्युत बल है। Q1 और Q2 के बीच कौन सा बल, तो स्थिर वैद्युत बल लग रहा है। तो बोला है कि स्थिर वैद्युत बल का जो मान जो है ना वो क्या है, तो गुणनफल के समानुपाती है। तो जो Q1 और Q2 के आपसे गुणनफल है ना, डॉट है तो गुणनफल है, तो गुणनफल के क्या है, तो समानुपाती। यदि इसके बीच की दूरी नियत हो यानी कांस्टेंट है, दूरी तो हम नियत मान लिए हैं। तो बोले कि हाँ सर, यहाँ तो हो गया है। हाँ, और चलिए एक पॉइंट हम और लिखवाते हैं यहाँ पर आपको। पहले हम पॉइंट को लिख देते हैं। तो देखिए अब वो हम लिख लिए हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, अब लिखना है कि दो स्थिर बिंदुत आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल क्या है, तो दो स्थिर बिंदुत आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल इनके बीच के दूरी के वर्ग के, बोला कि इनके बीच के दूरी के वर्ग के यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होता है यदि आवेश का मान नियत हो। आपको हम समझा देते हैं कि जो समानुपाती जो होता है उसका मतलब क्या होता है। सर समानुपाती का मतलब होता है कि एगो बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। समानुपाती जो है तो उसका अर्थ होता है कि एगो बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। और जो व्युत्क्रमानुपाती का जो अर्थ होता है कि एगो अगर बढ़ रहा है तो एगो घट रहा है। तो व्युत्क्रमानुपाती का जो अर्थ क्या है, तो एगो बढ़ रहा है तो एगो घट रहा है। तो यहाँ समझ गए होंगे। हाँ, तो इसी कह रहा है कि दो स्थिर बिंदुत आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल इनके बीच के दूरी के वर्ग क्या है, तो स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है यदि इनके बीच जो आवेश जो है ना उसका मान क्या है, तो नियत होना चाहिए। चलिए हम इसको भी यहाँ से लिख देते हैं। देखिए तो बोला है कि क्या पहले बोल रहा है, पहले देखिए बोल जो पॉइंट जो थ्योरी दिया गया है ना उसको आप देखकर लिख सकते हैं, कुछ नहीं करना है। थ्योरी को देखकर आप लिख सकते हैं। बोल रहा है ना कि दो स्थिर बिंदुत आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल, तो क्या है, तो स्थिर वैद्युत बल तो F है। तो बोले कि हाँ सर, तो लिख दिए हम दो स्थिर बिंदुत आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल, तो बल तो F है तो इसको लिख दिए हम। बोला कि हाँ दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, तो व्युत्क्रमानुपाती है तो इसको हम क्या है, तो जो चिन्ह जो है ना वह व्युत्क्रमानुपाती को लगा दिए हैं। किसका है, तो दूरी के है, वर्ग के। तो वर्ग के दूरी को हम व्युत्क्रमानुपाती कर दिए। समानुपाती रहता तो हम इसको ऊपरी भंग लिखते, व्युत्क्रमानुपाती कर दिया है तो हम इसको अथी कर दिए हैं। अगर बल का मान अगर बढ़ रहा है तो जो R जो है ना इसका मान क्या होगा, तो R का मान इसका घटेगा। समझ रहे हैं। तो इस जो है ना बल जो है क्या है, तो दूरी के वर्ग के क्या हो गया, दूरी के जो वर्ग के वह व्युत्क्रमानुपाती हो गया है। व्हेन लिखना है, व्हेन जब Q1 एंड Q2 क्या है, तो व्हेन Q1 एंड Q2 इज क्या है, तो कांस्टेंट रहना चाहिए। कांस्टेंट का मतलब है सर अचर, यानी कि उसका वैल्यू जो है ना अचर नहीं, नियत रहना चाहिए, नहीं बताना चाहिए। तो बोल रहा है कि दो स्थिर बिंदुत आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल जो बल है क्या है, तो उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो उसके बीच के दूरी जो है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। और लिख दिए हम हाँ, यदि आवेशों का मान क्या होना चाहिए, तो नियत। लिख दे Q1 एंड Q2 इज कांस्टेंट होना चाहिए, नियत होना चाहिए। मतलब तो लिख दिए बाबू, तो बोले कि हाँ सर। अब यहाँ से हम लोग लिखते हैं। देखिए F हो गया, तो F जो क्या है, तो स्थिर वैद्युत बल हो गया, तो Q1 एंड Q2 हो गया। यहाँ से लिख लिए हम। ये जो क्या है, तो F जो है ना, F समानुपाती किसका है, तो Q1 एंड Q2 को था, तो हम उसको लिख लिए बाबू। अब फिर यहाँ से कितना गया, तो दूरी है, तो दूरी कितना हो गया, तो 1 यानी कि R स्क्वायर हो गया। आपको समझाने के लिए हम इतना कर रहे हैं, नहीं तो हम आपको बहुत शॉर्ट में समझा सकते थे।
तो क्या है, तो बल जो यहाँ था कि जो बल क्या है, स्थिर बल चार्ज Q1 एंड Q2 को समानुपाती है, तो इसको ले लिए। और दूरी के जो वर्ग है उसका व्युत्क्रमानुपाती है, उन्हीं की उल्टा दूरी का है, उसको हम 1/r² ले लिए। तो यहाँ से हम बल के मान निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं कि F = हो जाएगा, जब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो क्या आता है बाबू, तो कांस्टेंट क्या आता है, आपको मालूम होना चाहिए। जब समानुपाती का चिन्ह जब हटता है, नहीं लो करा होगा आपको, देखिए यहाँ से क्या है, तो जब समानुपाती का जो चिन्ह जो है ना, समानुपाती का जब हटता है तो वहाँ कांस्टेंट क्या आता है। तो F = K हो गया, Q1 एंड Q2 हो गया, बाई कितना हो गया, तो Q1 एंड Q2 हो गया, नीचे समझिए क्या है, तो 1 है, एक इसके नीचे क्या है, तो r²। तो यहाँ से r² हम लिख लिए हैं। तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही सर, ये जो फार्मूला आपको निकल गया कि किसके लिए, तो स्थिर वैद्युत बल का फार्मूला है। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि स्थिर वैद्युत बल का मान क्या है, तो अगर आपको फार्मूला ये दिया है तो इसको आपको याद कर लीजिएगा। इस फार्मूला को यहाँ ला दिए हैं, डिवाइड कर दिए हम। F = K Q1 Q2/r² होता है, ठीक। यहाँ तो हम देख लिए वो, ठीक। अब यहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। और कमेंट में करिएगा कि हम समझा रहे हैं तो आपको किस तरह से समझ में आ रहा है, या आओ हमको बढ़िया से समझाना चाहिए। देखिए यहाँ से तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या F समानुपाती 1 कितना था, तो r², ठीक, बिल्कुल भी सही सर। तो F जो है वह समानुपाती हो गया, किसका हो गया, तो Q1 एंड Q2 हो गया, इंटू कितना हो गया, तो 1/r² हो गया, बिल्कुल भी सही सर। तो जो आपको हम फिर समझाने के लिए कर रहे हैं, ये जो हटा देंगे ना तो क्या लगाएंगे, तो K बैठाएंगे, क्या है, तो K कांस्टेंट नियतांक है, कितना है, तो Q1 हो गया, Q2 हो गया, कितना हो गया, तो सर r² हो गया, आ गया ना, कितना हो गया, तो ये आ गया F = K Q1 Q2/r² हो गया। सर K क्या है, बात आती है जो सर K क्या है, K क्या है, तो बोलना है, देखिए F = समानुपाती 1/r² था, तो सर वही है, ये जो था समझिए जो सेम हम लिख दिए हैं, आपको समझने के लिए हम लिख दिए हैं कि F = K Q1 Q2/r² था। K क्या है बाबू, तो आपको लिखना स्थिर वैद्युत का नियतांक है। K क्या है, तो स्थिर वैद्युत नियतांक है, स्थिर वैद्युत नियतांक है। तो देखिए K क्या है, यहाँ से लिखना है K क्या है, तो K जो है ना वह स्थिर वैद्युत नियतांक है। लोकरा साहब का बना, देखिए हाँ, तो K क्या है, तो K जो है ना स्थिर वैद्युत नियतांक है। यहाँ तक हो गया है। अब इसके बाद जो है हम नेक्स्ट क्लास को करेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, क्लास आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ 1 सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपका एक ही सब्सक्राइब बहुत मोटिवेट करता है इस तरह क्लास को रिकॉर्ड करने में। तो जय हिंद मेरे साथियों। तो बस इतना ही आज की क्लास क्या था। तो आज की जो है ना क्लास नंबर हम यानी कि लेक्चर नंबर समझिए कितना है, तो लेक्चर नंबर आज के जो है हम कितना यानी कि 6 नंबर हम देख लिए हैं क्लास नंबर। और इसके बाद हम क्लास नंबर 7 को जल्द ही लाएंगे। तो प्लीज़ चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और जल्द ये जो आपको लास्ट में जो एंड में आपको वीडियो लो कर होगा ना, तो उसको जाके भी आप देख सकते हैं इसके बाद क्लास नंबर 7 को। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत।